नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन हमारा मध्य प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आईएएस संतोष वर्मा के आपत्तिजनक बयान पर देश भर में स्वर्ण समाज द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां विभिन्न जिलों में एफआईआर की मांग समाज द्वारा की जा रही है, जिसके तहत नागदा में भी स्वर्ण समाज की ओर से मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एसडीएम रंजना पाटीदार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें आईएएस संतोष वर्मा को तुरंत पद से बर्खास्त कर दिया गया। एफआईआर कर कठोर कार्रवाई करने की मांग सामने आई है। जो संतोष वर्मा ने आपत्तिजनक शब्द यूज किए हैं, उस संदर्भ में आज पूरा स्वर्ण समाज ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय पे पधारे और हम सब अनुरोध करते हैं एसडीएम साहब से, प्रधानमंत्री से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि संतोष वर्मा को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें पद मुक्त किया जाए और उनको हटाया जाए, तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए। आज बहनों का अपमान करा है उन्होंने, उनके लिए बेटी सभी की, उनके समाज की बेटी उनके प्यारी और हमारे समाज की बेटी हमारे लिए प्यारी है। श्रीराम सेना के बैनर तले सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित है, जो कलेक्टर महोदय के माध्यम से उन तक प्रेषित कर दिया जाएगा। कार्यालय नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। ब्राह्मण समाज नागदा बुरहानपुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने आईएएस अधिकारी और अजासक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटी को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। समाज जन की बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां संतोष वर्मा के चित्र पर चप्पलों से प्रहार कर अपना आक्रोश जताया। सर्व ब्राह्मण समाज ने डिप्टी कलेक्टर सृजन श्रीवास्तव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि संतोष वर्मा को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। समाज ने कहा कि ऐसा विवादित बयान न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि पूरे समाज का अपमान है। ये मध्य प्रदेश में अपाक्स के अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की है। इस बात को लेकर पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में ब्राह्मणों के अंदर रोष व्याप्त है। ऐसी विकृत और घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश शासन में आईएएस के पद पर कैसे सुशोभित रह सकता है, ये इस मध्य प्रदेश की सरकार को और इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। जिस तरह से उसने ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, वो ये दर्शाता है कि बरसों पुरानी घृणित मानसिकता आज भी उनके समाज में, उनके दिमाग में बैठी हुई है। इसलिए ब्राह्मणों को लेकर ऐसी टिप्पणी की जा रही है। ये बिल्कुल भी ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने ज्ञापन दिया है कि इनको सेवा मुक्त किया जाए। ये ऐसा अधिकारी है जो इसके पूर्व भी पदोन्नति के लिए फर्जी कागज बना चुका है। इसके बाद 2017 में एक महिला इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा चुकी है। तो ऐसे लोग यदि मध्य प्रदेश शासन में आईएएस के पद पर बैठे हैं, तो ये कैसे शासन का, देश का और इस देश की जनता का भला कर सकते हैं। ऐसे फर्जी और बदमाश लोगों को मध्य प्रदेश शासन से तत्काल सेवा से मुक्त किया जाए। कोई भी इंसान अगर इस तरह अभद्र टिप्पणी करेगा कोई भी महिलाओं के लिए या बेटियों के लिए, तो उसके साथ उसका यही हर्ष होगा। और ये जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हमें इसी का ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी विप्र नारी किसी से कम नहीं है। आज जो ब्राह्मण महिलाएं हैं वो सबसे आगे हैं और अग्रसर है और हमेशा रहेगी। जाए जो हो सके, जितना से ज्यादा हो सके उनके ऊपर कार्यवाही हो। आपका नाम है, इनको नौकरी तुरंत हटाया जाए। इंदौर जिले के बजाग थाना के अंतर्गत वन ग्राम में एक नाबालिग बालिका से गांव के ही 2 युवक द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार की बताई जा रही है, जहां ठाड पथरा के नजदीक जंगल में किसी कार्य से गई हुई बालिका को सुनसान इलाके में अकेला पाकर 2 आरोपियों ने उनके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। साथ ही बताया जा रहा है कि पीड़िता पड़ोस के किसी गांव की रहने वाली है, जो कि सीमावर्ती राज्य छग से लगा हुआ है। और आपको बता दें कि पीड़िता ने अपने साथ घटित हुई इस घटना की आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने घटना की रिपोर्ट गुरुवार को थाने में दी। अंतर्गत एक
एक नाबालिग पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई है, जिसमें 2 आरोपी हैं, समरू बैगा और रविंद्र बैगा। इनके द्वारा दिनांक 26/11 को पीड़िता के साथ गलत काम किया गया है, जिसका इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है और रिपोर्ट दर्ज करके थाना बाजार द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि धाराओं इसमें गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की हालत पीड़िता अभी ठीक है, उसका मेडिकल चेकअप कराया गया है, सामान्य स्थिति है और उसको कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है। सिवनी जिले के घनसौर के आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास शिकारा से एक छात्र के लापता होने का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अरुण मरावी पिछले 5 दिनों से गायब है, तो वहीं परिजन है, स्थानीय लोग बेहद चिंतित हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक अरुण को 23 तारीख को आखिरी बार छात्रावास में देखा गया था। हैरानी की बात यह है कि छात्र के गायब होने के 3 दिन तक अधीक्षक को जानकारी तक नहीं थी, जो कि गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। इसी बीच कलेक्टर शीतल पाटले ने मामले को संज्ञान में लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर लालजी राम मीणा को बीडीओ प्रसन्न दीक्षित और पुलिस बल और जनप्रतिनिधियों की टीम को छात्रावास भेजा। मैंने वीडियो फुटेज देखे हैं, टीआई साहब भी आए हुए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे। वीडियो फुटेज से ये लग रहा है कि बच्चा अपने मन से गया हुआ है और उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की गई तो वो 2-3 दिन से अस्पताल से बाहर भी गया हुआ था। पूरी जांच पश्चात जो भी तथ्य आएंगे उसके पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर अधीक्षक की गलती पाई जाएगी तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने रजिस्टर देखा है तो उसमें ऑप्शन लगा हुआ है और उनके बच्चों के आवेदन दिए कि बच्चे सूचन दे भी गए थे, लेकिन अगर कोई तथ्य ऐसे आते हैं तो उसमें कार्रवाई करेंगे। 23 तारीख को बच्चा गायब हुआ था, तो उन्होंने जब जानकारी ली तो उन्होंने अपने बच्चे के रिश्तेदारों से पूछताछ की, बच्चों के पेरेंट्स से पूछताछ की। जब बन गया है इतवार की नाइट में 8 बजे, तो 8 बजे जब रात में गुमा हो तो मेरे को जानकारी सोमवार की 7 बजे मिला है। जानकारी करवाया है, उसके बाद में मेरे को जानकारी मिला है। इसके बाद में मैंने 5 रिश्तेदारों के पास किया और 2 दिन मेरे को ढूंढते हो गए। इसके बाद में 3रे दिन मैंने यहाँ थाने में आया हूँ, घनसौर थाने में रिपोर्ट यहीं रह के पढ़ाई करता है। इसी साल एडमिशन किया हमने। ताबा में झोला छापों का राज विभाग सिर्फ दिखावे का नहीं कार्रवाई की है। वहीं छिंदी आदिवासी बहुल तामिया क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविकता जो है उजागर हो रही है। आपको बता दें, बिना योग्यता के झोला छाप कथित बंगाली और स्थानीय डॉक्टर खुलेआम इंजेक्शन और दवाइयां दे रहे हैं। मीडिया टीम की पड़ताल में इन झोला छापों ने खुद जो है कबूल किया है कि वे ऊपर तक पैसा देते हैं, इसलिए किसी का कार्रवाई का डर नहीं है। उन्होंने यह बयान स्वास्थ्य विभाग और बीएमओ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, जहां कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है। इस प्रकार के आरोप उनके द्वारा हमले से लगाए जाते हैं, पर हमारा कोई उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं है। जब भी हमारे पास कोई भी शिकायत आती है, जैसे कि आप लेके आए तो हम हमेशा तुरंत कार्रवाई करते हैं। आपने सूचना मिली सर बताइए किस आधार पे कर रहे हैं? आपको पता है अभी 28 बच्चे की मौत हो चुकी है कब तरह ये चीजों से। स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है, इसके बाद भी आप ये चीजें कर रहे हैं बीएमएस की डिग्री में, क्या कहेंगे? सर्दी खांसी वाले को जल्दी नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। परासिया कोयलांचल में अभी हाल में ही कफ सिरप की वजह से 24-25 बच्चों की मौत हुई, जिसको लेकर शासन प्रशासन हाई अलर्ट हुआ था और लगातार जुन्नादियों, तामिया और परासिया में बीएमओ महोदय द्वारा लगातार झोला छाप डॉक्टरों के पास छापामार कार्रवाई की जा रही, साथ ही उनके मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी मेडिकल स्टाफ को सील भी किया जा रहा। उसके बाद ये भी देखा जा रहा है ग्रामीण अंचलों में बड़े स्तर से झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए। यहाँ तक कि उनके कमरों में 8-8, 10-10 बेड की भी इंतजाम उन्होंने कर रखा है, जहाँ पे ग्लूकोज और इंजेक्शन जैसी चीजों को वो लगाते हुए देखा गया। उसके बाद भी
आज भी देखा जा रहा है कि इतनी छापामार कार्रवाई होने के बाद भी ग्रामीण अंचलों में झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक मचा हुआ है। अब देखना यह है कि यह खबर प्रकाशित करने के पश्चात बीएमओ महोदय का अगला कदम क्या होता है। साधना न्यूज एमपीसीजी से मैं सैयद सिद्दीकी, कैमरामैन रेहान के साथ। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयवंत ठाकरे ने सीहोर में एक बैठक के दौरान वरिष्ठ पत्रकार बिमल राय को पुनः सीहोर जिलाध्यक्ष घोषित किया। ठाकरे ने कहा कि बिमल राय ने हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए सक्रिय रहकर संगठन को मजबूती प्रदान की और उन्हें विश्वास है कि वह आगे भी संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हमारा पहले ही संगठन रहे और उसके अध्यक्ष हमारे बिमल राय जी पहले रहे हैं और उनके द्वारा बहुत ही शानदार और नियमित रूप से संगठन को चलाया गया। पुनः उन्हें अध्यक्ष बनने पर सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि हमारा संगठन जो है आशा के साथ हम पूर्ण विश्वास है हमें ये संगठन वो पहले भी बेहतर था, उससे बेहतर से बेहतर निर्णय के द्वारा लिए जाएंगे। पत्रकारों के लिए दो शब्द बिमल राय जी हमारे आज अध्यक्ष नियुक्त होने पर कहेंगे। सभी सर्वप्रथम मेरे सभी पत्रकार साथियों का विधायक में स्वागत करता हूँ। ऐसे पत्रकार साथी जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहता है, आप मेरी वही बात एक बार अवसर प्राप्त हुआ है तो उससे अच्छी तरह से पूरे सीहोर जिले में संगठन का नाम हुआ, ऐसी आशा मेरा विश्वास है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। विदिशा में ब्राह्मण और सर्व समाज ने संतोष वर्मा का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा ब्राह्मण विकास परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक शर्मा ने वर्मा की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के घर न केवल ब्राह्मण बल्कि अनुसूचित जाति की बेटी भी सुखी नहीं रह सकती। उन्होंने सरकार से मांग की कि आईएएस वर्मा को तत्काल निलंबित कर जेल भेजा जाए। इस प्रदर्शन में महिला ब्राह्मण विकास परिषद के अध्यक्ष रंजना शर्मा भी शामिल थी। भोपाल में नकली आईएएस संतोष वर्मा ने सनातन धर्म की बहु बेटियों के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, सनातन धर्म किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे संकुचित मानसिकता, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोगों को कुचल देने का समय आ गया है। हम विदिशा के लोग मिलकर के ऐसे व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता का घोर विरोध करते हैं और कठोर दंडित करने की मांग करते हैं आप सबके माध्यम से। एक घृणित मानसिकता का व्यक्ति है जिसमें महिला वर्ग के लिए, बेटियों के लिए और पर्टिकुलर ब्राह्मण समाज की बेटी के लिए नहीं, ये पूरी महिला वर्ग, हमारे संपूर्ण मातृशक्ति, देश की मातृशक्तियों के खिलाफ उसने ये बयान दिया है। इससे घृणित मानसिकता का पता चलता है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो कड़ी से कड़ी सजा दे, बर्खास्त करे, बर्खास्तगी के साथ इसको ऐसी सजा दी जाए जिससे कि इस तरीके का कोई भी बयान के साथ साथ कोई महिलाओं के बारे में ऐसा सोच भी ना सके। संतोष वर्मा आपराधिक मनोवृत्ति का व्यक्ति है। शासन में सेक्रेटरिएट में उसकी मुकाम रही, शासन के जेल में उसकी मुकाम होना चाहिए। उसका बयान समाज को तोड़ने वाला है और हमेशा ही वह इस प्रकार के बयान देता है। उसने कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है और फर्जी दस्तावेज कोर्ट में तो डीपीसी के सामने पेश करके आईएएस की डिग्री हासिल की है। ऐसे फर्जी व्यक्ति के लिए तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री के लिए उसे एफआईआर कायम करने के आदेश देना चाहिए। कुंठित मानसिकता का व्यक्ति आईएएस संतोष वर्मा ने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान करते हुए बयान दिया और उसी बयान के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के सब समाज सड़कों पर है और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे रेप चेक करने वाले, आवाज इंतजार करने वाले व्यक्ति को तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, उसे तुरंत जेल में डाला जाए और पूर्व में भी वो इस तरह के कृत्य कर चुका है।
पहले उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर आईएएस की डिग्री हासिल की, कोर्ट में जज के हस्ताक्षर किए, 6 महीने की सजा काट चुका है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार निर्णय लेने में क्यों देरी कर रही है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि तुरंत इस बात को संज्ञान में लेकर आज ही इस बात का निर्णय किया जाए और उसे उस शख्स को जेल में डाला जाए। युवा ब्राह्मण विकास परिषद के बैनर तले मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा और युवा ब्राह्मण विकास परिषद के नेतृत्व में आज सनातन सारा हिंदू समाज ब्राह्मण समाज के बैनर तले एकत्रित हुआ है। एक कुंठित मानसिकता का व्यक्ति आईएएस संतोष वर्मा, जो आजादी की लड़ाई के पूर्व जब अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे, अंग्रेजों पर पहली तलवार उठाने वाली हमारी मातृशक्ति लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों के खिलाफ फांसी पर झूले हर समाज के व्यक्ति के खिलाफ जब हमें आजादी मिली और ये संविधान मिला और उसके तहत हमें बोलने की आजादी मिली, तो ये आजादी हमें माता बहनों की असमत के खिलाफ बोलने के लिए नहीं मिली। रायसेन जिले के 21 नवंबर को एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी के बाद आरोपी सलमान को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को ले जाते समय भोजपुर रोड पर उसकी गाड़ी पंचर हो गई और जब उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था तो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जो है आदतन अपराधी है और चोरी, लूट, मारपीट के कई मामलों में शामिल है। वहीं नर्मदापुरम आईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला ने मीडिया से कहा कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और यह भी कि आरोपी को किसने सहयोग किया और वह भोपाल कैसे पहुंचा। पुलिस ने 300 पुलिसकर्मी और 20 जांच दलों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में न्याय की मांग तेज है और लोग आरोपी के एनकाउंटर की भी मांग कर रहे हैं। ये शॉर्ट एनकाउंटर से तो हम संतुष्ट ही है और अगर प्रशासन की धाराएं काम नहीं कर रही तो उसको बदल दी जाए, आईपीएस की धारा लगा दी जाए, एक और कोई सी धारा होती है बीएसपी वाली धारा, बीएनएस जो धारा होती है वो लगा दी जाए, या वो भी अगर नहीं हो पा रहा है तो जनता के हाथ में दे दिया जाए। जनता अपने हाथ से कातिल को जो है, जिहादी को जो है सजा दे दी जाएगी। यही पुलिस प्रशासन से मांगे, ये मध्य प्रदेश शासन से मांगे और यही सीएम साहब से मांगे कि आज हमारी छोटी सी बच्ची उस दर्द में तड़प रही है, उसके बाद जो भी हुआ है तो ये धारा सब बदल दी जाए अगर आपसे बस की नहीं है धाराएं लगाना। तो इतना ही कहना चाहूंगा मैं। उसकी कोई औकात नहीं होती है। वो कहता है कि आधा घंटा आप हट जाओ, हम बताते हैं कि हिंदुओं को कैसा भगाया जाता है। वो पुलिस प्रशासन से कहती है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को दबाया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं दबाया जाता है जब ये व्यक्ति चुप हो जाता है। हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल इस एनकाउंटर का पुरजोर विरोध करता है और ये फेक एनकाउंटर लग रहा है देखने से ही। हमारी मांग है, हमारे संगठन की मांग है कि इसका पूरा एनकाउंटर होना था और बेटी को न्याय मिलना था। हमारी मांग ये है कि इसका फुल एंड फाइनल एनकाउंटर हो। शॉर्ट एनकाउंटर से बिल्कुल कोई भी हिंदू समाज नाखुश है। इनका फुल एंड फाइनल एनकाउंटर किया जाए। आपको बता दें कि आरोपी सलमान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान जब पुलिस उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर रही थी, गाड़ी पंचर हो गई थी, उसी वक्त तो उसने पुलिस से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उस पर शॉर्ट एनकाउंटर किया, जिसके उससे पैर में उसकी गोली लग गई और उसके बाद पुलिस जो है, एक पुलिस भी जो है वो घायल हुए। रायसेन में नाबालिग के साथ के जो है दरिंदगी का मामला है। लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। 3 दिन बाद वो भोपाल में मिला आरोपी सलमान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पैर में जो है गोली लगी है, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आरोपी सलमान को एक बार आपको फिर से बता दें, भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, एक पुलिसकर्मी भी घायल है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।